18 जुलाई 2026। तो अब भगवान ने 51 में बताया था कि तुम किस प्रकार के करोगे, अर्थात साधक कैसे करता है। तो 52 जो श्लोक है ना, वो 51 के बाद, 51 में ये राग द्वेष हटाओ और विषय से तुम्हारा मन को हटाओ, मन शुद्ध हो गया। अब तुम क्या करोगे तो बताते हैं। 52। हाँ। श्री भगवान वाच विविक्त सेवे लघ्वाशी यतवा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः विविक्त सेवी। विविक्त माने एकांत, उसको एकांत अच्छा लगता है, तो ज्यादा ये जंग में पड़ता नहीं। लघुआशी, साधना के लिए भोजन का कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिमित हितकारी पवित्र भोजन अगर नहीं करेंगे तो शरीर के लिए भी मुश्किल है, और ज्यादा भोजन करेंगे नींद आएगी, फिर मन के अंदर आलसपना आएगा, शरीर में बड़ा मुश्किल है। इसलिए भोजन का बहुत जरूरी है। पहले भी बताया था, युक्ताहार सात्विक राजसिक तामसिक, षष्ठ अध्याय में भी, पंचदश अध्याय में भी। तो जो साधक है वो विविक्त पसंद करता है। यत वा काय मानस, वाक काय मानस, वाक मन वाणी, काय मन शरीर, मानस मन मन को कंट्रोल किया है। यत, उसने कंट्रोल किया है। और नित्यम ध्यान योग परा। अब एक कला जा करके क्या चिंतन करता है, केवल ध्यान योग परायण, उसके अच्छा लगता है, प्रिय। और वैराग्यम समुपाश्रित, उस वैराग्य में वो प्राप्त करता है, वैराग्य में लीन हो जाता है। वो वैराग्य को ही पसंद करता है, वैराग्य का आश्रय लेकर के। फिर आगे 53 में भी बताएंगे। तो नित्य योग, नित्य ध्यान योग पर, सर्वदा ध्यान योग के परायण होता है। अर्थात आत्मस्वरूप का चिंतन का नाम है ध्यान। आत्मस्वरूपम चिंतनम ध्यानम, तत्र एकता अनता ध्यानम। आत्मचित्त को एकाग्र करने का नाम योग है। हाँ, चित्त आत्मा में ही लगा देने का नाम योग है। तो इसलिए ये दोनों जिसके परम कर्तव्य है, ध्यान माने मन को परमात्मा में लगाना, और हो गया ध्यान, और योग और ध्यान आत्मा के बारे में सोचना मन में। पहले लगाए इसको बाद सोचे, तो ध्यान है योग। चित्त के आत्माकार प्रथम आवृत्ति ध्यान है, और आत्माकार प्रत्यय द्वारा चित्त को वृत्ति शून्य कर देना ही योग है। उसमें जब ये इसी अनुष्ठान में जब करता है, तो फिर ये मंत्र जप तीर्थ आदि सब प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अकेला तो रहता ही है। तो अकेला की कर्म उसको अच्छा लगता है कि मैं उसमें करके करूँ, तो ये उसके जीवन में हो जाता है। उस प्रकार के और वैराग्य, यह लोक और परलोक का कोई भोग उसको पसंद नहीं। वो रहता है सा ध्यान को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसलिए एक है उत्तम सहजावस्था। सहज अवस्था में रहना ही उत्तम है। मध्यम ध्यान धारणा, यानी ध्यान और धारणा प्रोसेस है ना, उसी से ही तो जाएगा वो। सहज अवस्था में ना परमात्मा की स्थिति है। और अधमा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा अधमा। कितना तीर्थ यात्रा करो, तो यहाँ पर कहते हैं अधमा शास्त्र चिंता। शास्त्र चिंतन में भी, शास्त्र में वो तर्क है, वो पंचदशी में बता रहे कि ज्ञान के दृढ़ न होने का कारण ही वो अनेक शास्त्र पढ़ो, फिर कंफ्यूजन हो जाए। और कोई जिसका शास्त्र पढ़ते लगता है कि वो सही है। मेरे ज्यादा शास्त्र में लफड़े में मत पढ़ो। जान लिया मैं ब्रह्म हूँ,
आत्मा ब्रह्म का ऐक्य अनुभव किया, उसी में ही ध्यान धारणा करो, वो भी मिडिल है, और लास्ट में सहज अवस्था में रहो। और एक श्लोक भी है। हाँ, तीर्थ यात्रा लास्ट है, क्योंकि तीर्थ यात्रा जब मनुष्य करेगा ना, वो साधना नहीं कर सकता है। तो घूमना पड़ेगा कि हाँ 5 मिनट में ध्यान करना डिफिकल्ट है, शरीर थकान है, फिर भोजन की इच्छा ये है, इसलिए फिर उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, इतना ही है, सेम है। निकृष्ट मूर्ति पूजा जो, जैसे जो मूर्ति पूजा है, वो निकृष्ट है। और अधमा धमा तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा अधमा, देखो ये बताया। इसलिए योग वशिष्ठ में दो चीज है, मनोनाश और वासना क्षय। तो मनोनाश होगा जब चित्त आत्मा में योग होता है, जब कर्मयोग भक्ति योग करेंगे, मन भगवान में लगता है। वासना क्षय तब होता है जब आत्मचिंतन होता है। तो ये बताए, फिर आगे क्या करना उसको ज्ञान निष्ठा के लिए, जो विशेष साधना है, कल। आज इतना ही।